जो योगी आदित्यनाथ को ढोंगी बता रहा है योगेंद्र यादव, मैं उसको राक्षस बता रहा हूं। ऐसा मुख्यमंत्री इस उत्तर प्रदेश को कभी नहीं मिला, कोई नहीं मिला उस इस तरह का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को। मैं कह रहा हूं क्यों कि जिसने निडर होकर गुंडागर्दी खत्म करने का संकल्प ले लिया हो, इनको सड़कों से हटाया जाए, सड़कों को खाली करवाया जाए, और न माने तो फोर्स के बल पे इनको गिरफ्तार करके जेल पहुंचाया जाए। सबको, एकाएक को। ये कोई किसान नेता नहीं है, ये सब तथाकथित नेता हैं। सर, जैसे 5 सितंबर को हमने देखा कि योगेंद्र यादव बतौर मंच से यह कहते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जो उत्तर प्रदेश के योगी जी, वो योगी जी नहीं है, एक तरह से ढोंगी हैं, एक तरह से कहें कि देशद्रोही हैं। क्या यह शोभा देता है मुख्यमंत्री की? योगेंद्र यादव डकैत है, वो मनुष्य नहीं है, वो दानव है। अरे इसी बेस में तो दुर्योधन था और इसी बेस में युधिष्ठिर थे। इनमें ही अंतर यह था कि वो तो दानव प्रवृत्ति का था और वो मानव प्रवृत्ति के थे। वो मानते रहे, उनको कह दिया बन जाओ तो बन चले गए। उन्हें कहा राजपाट तुम्हारा नहीं तो राजपाट दे दिया। उनकी द्रौपदी का अपमान करा। इसलिए जो योगी आदित्यनाथ को ढोंगी बता रहा है योगेंद्र यादव, मैं उसको राक्षस बता रहा हूं। क्या करेगा हमारा योगी आदित्यनाथ? योगी है। और आज एक और बड़ी बात कह रहा हूं, ऐसा मुख्यमंत्री इस उत्तर प्रदेश को कभी नहीं मिला, कोई नहीं मिला उस इस तरह का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को। मैं कह रहा हूं क्यों कि जिसने निडर होकर गुंडागर्दी खत्म करने का संकल्प ले लिया हो, जान हथेली पर रखकर बड़े बड़े आतंकवादियों को, बड़े बड़े जो वो थे दूसरों को लूटने वाले, इनके माफिया डॉन हैं, फलाने हैं, ढिमाके हैं, जिनके मारे सरकारें कपती थी, जिनके मारे पुलिस डलती थी, उन्होंने एक लाइन में लगा दिया। ऐसा मुख्यमंत्री मैं कह रहा हूं, ऐसा मुख्यमंत्री मैं कह रहा हूं इस उत्तर प्रदेश को नहीं मिला। इसलिए मैं चाहता हूं कि यदि यहां क्यों कि वो किसान की आवाज होगी, मैं अकेला क्या करूं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 3 अक्टूबर को यहां आके और केंद्र सरकार घोषणा कर देगी तो हमने कह दिया है जब तक हम जिंदे रहेंगे इस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को नहीं आने देंगे और केंद्र में कांग्रेस को नहीं आने देंगे, और जब तक जिंदे रहेंगे तब तक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रखेंगे। सर, एक तरफ राकेश टिकैत जी कहते हैं कि हम किसानों के समर्थन में हैं, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वह बंगाल, जब चुनाव आने वाला होता है तो वो बंगाल जाते हैं। फिर हमने देखा कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर आए, उत्तर प्रदेश में अगले साल जो चुनाव है। तो क्या इसको समझे, क्या वो राजनीति कर रहे हैं? वो राजनीति नहीं, उसके दिमाग में आ गई है कमी। प्रभुता पाए काय मद नहीं। पैसा मिल गया, मद हो गया। मद का मतलब अहंकार हो गया। अहंकार में बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब उसे यही नहीं पता रहता हमें क्या कहना चाहिए, उसको ये पता नहीं रहता हमें क्या करना चाहिए। अरे तू राजनीतिक नेता है तो वहां क्या कर रहा था, पश्चिम बंगाल में क्या कर रहा था? तू केंद्र सरकार से मांगता कि ये मांग हमारी पूरी होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांगता ये होनी चाहिए। गन्ना की कीमत मांगो, गन्ना का बकाया मांगो, गेहूं की कीमत मांगो, गेहूं की कीमत बढ़वाने की मांगो। हम कह रहे हैं किसान आयोग का गठन करवाने कह रहे हैं। क्यों कि किसान बहुत परेशान है, कर्जदार है किसान, सब कर्जदार, हम कर्जदार हैं। किसान कर्जदार है, किसान को फसलों के दाम नहीं मिले इसलिए कर्जदार तो वो मांग रहे हैं। लेकिन ये हमें ये कह दें कि हम तुमको भगा देंगे, तुमको हरा देंगे, तो हम यूं कह रहे, तो बेटा ये बता दे कि योगी को हरा देगा और मोदी को हरा देगा, जिताएगा कौन? तब तेरी ताकत मालूम पड़े, हमने तो 14 में कह दिया था, कांग्रेस ने बात नहीं मानी हमारी रमेश बाबा की, पूजनीय रमेश बाबा ब्रज संत ब्रज के भगवान की, तो हमने कह दिया था कांग्रेस को हराएंगे और हरा दिया। और चाहे कितनी ही आफत आ जाए, हमने सोच लिया है, आपदाओं घिरी आओ गगन पर, वज्र जैसी आज छाती तान ली है। मत समझना देश की कोई लोग के हार भानु ने मान ली है। हम हराएंगे कांग्रेस को
कांग्रेस को और कांग्रेस को नहीं जीतने देंगे। बतौर मंच राकेश टिकैत जी अल्लाह अकबर का नारा देते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं वो दिखाना ये चाहते हैं, मैं बार बार वो ही कह रहा हूं कि उनके जो पागल नहीं होता, पागल वो कुछ भी बक देगा, तुमसे कुछ कह देगा, हमसे कुछ कह देगा, वो सोच सकता है पागल ईंट भी मार दे हमारे खोपड़े में, खोपड़ा भी फोड़ दे। तो इसलिए उसको तो जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके या तो तिहाड़ जेल में भेजना चाहिए, तिहाड़ में। और उसको नहीं, अब मैं सरकार को थोड़ा आगाह कर रहा हूं, प्रदेश सरकार को, अरे ये आतंकवादियों की कलाई खुल गई है, ये अंदर ही अंदर देश को बर्बाद कर रहे हैं ये। इसलिए तुरंत इनके, चाहे लखनऊ में, चाहे बाराबंकी में, चाहे उरई में, जालौन में, दिल्ली में, बहुत सहयोगी है इनकी, सबको गिरफ्तार करके तिहाड़ के कठिन कारागार में या फिर आगरा के पागल खाने में बंद कर दिया जाए। जय जय श्री राधे। और एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमने सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आ रहा बात करने का, लेकिन एक तरफ मोदी जी ये कह रहे हैं कि बस एक कॉल की दूरी है। क्या जानबूझकर राकेश टिकैत जी बात नहीं करना चाहते या फिर कोई और बात है? 26 तारीख से पहले इनसे बात की जाती थी, जब इन्होंने राक्षस प्रवृत्ति की वहां, जब इन्होंने दंगा फसाद किया वहां, जब इन्होंने हमारे भाई भतीजे पुलिस वालों को जो आंतरिक सुरक्षा में लगे रहते हैं उनको काटा, उनको घायल किया, तो इन राक्षसों से कौन बात करेगा और काय को करेगा? काय करेगा? हमारी मांग है इनको सड़कों से हटाया जाए, सड़कों को खाली करवाया जाए, और न माने तो फोर्स के बल पे इनको गिरफ्तार करके जेल पहुंचाया जाए, सबको एकाएक को। ये कोई किसान नेता नहीं है, ये सब तथाकथित नेता हैं। अंतिम सवाल होगा मेरा कि आपकी जो रणनीति है, आगे की रणनीति किसान को लेकर क्या है? आगे की रणनीति किसान को लेकर ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूं। इसी 3 अक्टूबर को इमलिया उमरगढ़, जहां राकेश के पिताजी ने 1-2 लाख लोगों के बीच में हमें प्रदेश की जिम्मेवारी दे के भारतीय किसान यूनियन, तब भानु नहीं था, को मजबूत करने का कहा था, हमने मजबूत की। हम सब प्रधानमंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से मिलते थे, बात करते थे, लेकिन करते थे अपने संविधान के मुताबिक, और आज भी कर रहे हैं। और 3 अक्टूबर को दिखा देंगे कि देश का सबसे ईमानदार नेता कौन है।